हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। आपको क्या पता करना है? एक कॉर्ड की लेंथ पता करनी है। तो सबसे पहले कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो कंडीशन गिवन है वो फॉलो करेंगे। कॉर्ड हमने ड्रॉ कर ली। वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपको कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे और सेंटर को ओ मान लेंगे। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है वहां पे क्या मान लेंगे? एम। जहां पर ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है? कॉर्ड को। इसको क्या मान लेंगे? एम। अब सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या हमको कंडीशंस गिवन है। तो लिखेंगे लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। क्या मान लिया हमने? ए बी को कॉर्ड मान लिया और सेंटर को क्या मान लिया हमने? ओ। हमने क्या लिखा? लेट ए बी द कॉर्ड। ए बी क्या है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। किस सर्कल की कॉर्ड है? जिसका सेंटर ओ है। आगे क्या लिखेंगे? ओ ए एंड ओ बी द रेडियस ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। ये भी गिवन है हमें क्वेश्चन में। लास्ट क्या गिवन है? ओ एम परपेंडिकुलर गिवन है। तो क्या लिखेंगे? ओ एम बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर है सेंटर से। ओ एम की लेंथ क्या गिवन है हमको? 6 सेंटीमीटर। अब एक थ्योरम है आपकी। वो थ्योरम क्या है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कॉर्ड पर, तो क्या होता है? वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये मिड पॉइंट होता है कॉर्ड का। तो क्या लिखेंगे यहां से? ए एम इज इक्वल टू बी एम। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या लिखा हमने? कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहां से आगे क्या करेंगे? क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? ए बी की लेंथ पूछी है। अब ए बी की लेंथ हमें कैसे पता चलेगी? तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एम। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ओ ए एम। कौन सा ट्राइंगल? ओ ए एम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया है? पीटी। इससे समझेंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। ओ ए की वैल्यू कितना है? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 इक्वल टू ए एम की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। प्लस ओ एम की वैल्यू कितनी है? 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। आगे सॉल्व करेंगे। 36 इधर माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 49 माइनस 36 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। 49 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 माइनस 6 3 और 4 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। आगे का सॉल्यूशन यहां पर लिख लेते हैं। 13 इक्वल टू ए एम स्क्वायर आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो ए एम की वैल्यू क्या आ गई यहां से? ए एम इक्वल टू रूट 13। हमें किसकी वैल्यू पता चल गई? इसकी वैल्यू पता चल गई। कितनी है? रूट 13। ए से लेकर एम तक की। हमें क्या पता था? परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी? ए बी इक्वल टू 2am। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2am। तो ए बी इक्वल टू यहां से क्या निकल कर आ जाएगी? ए बी इक्वल टू 2 रूट 13 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा?
आंसर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ए बी की वैल्यू, यो हमने क्या किया, फाइंड कर दी। क्या किया हमने, सबसे पहले जो जो हमें गिवन था वो लिखा, उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमें ए एम मिल गया। हमें क्या पता था, ए एम क्या है, हाफ है, किसका हाफ है, ए बी का। तो ए बी क्या हो जाएगा, 2am। फिर हमने क्या किया, 2am कर दिया, ए बी इक्वल टू 2 × √13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज डी। क्या बोला है, एक कॉर्ड है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी, एंड द रेडियस इज आर। रेडियस क्या गिवन है आपको, आर। देन द कॉर्ड लेंथ इज 2 में r² माइनस d²। तो आपको ये शो करना है कैसे, तो यहां लिखेंगे ए बी, इसको ओ लिखेंगे और इसको एम, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी द कॉर्ड, सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, ए बी द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। विद सेंटर ओ, यहां पर क्या लिखेंगे, आर बी द रेडियस, डी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या क्या लिखा हमने, ए बी हमने कॉर्ड मान ली विद सेंटर ओ, आर क्या है, रेडियस आर यहाँ पे लिखी हुई है, एंड डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां से आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एम, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था अभी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या होगा, ओ ए² इक्वल टू ए एम² प्लस ओ m²। प्रीवियस क्वेश्चन सेम किया था हमने, यही किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना है इसमें, सेम करना है और वैल्यू पुट कर देनी है। ओ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रेडियस क्या है, आर, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, r² इक्वल टू ए एम की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो इसको क्या लिख देंगे, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम की वैल्यू क्या गिवन है हमको, डी, इसकी जगह क्या लिख देंगे, डी²। डी² को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, r² माइनस डी² इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। सेम स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट, तो क्या हो जाएगा, r² माइनस डी² इक्वल टू ए एम। आगे का सॉल्यूशन इधर करते हैं, क्या होगा अब, देखिए ए एम क्या आ गया हमारे पास, r² माइनस डी²। हमको क्या मालूम है, जो ए एम है, ए एम इक्वल टू 1/2 ए बी है। मतलब परपेंडिकुलर क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ए एम क्या हो जाएगी, हाफ ए बी हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2am इक्वल टू ए बी। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2am। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉर्ड की लेंथ। अब ए एम की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ए एम की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 × में क्या पुट कर देंगे, r² माइनस डी² इक्वल टू ए बी। हमें क्वेश्चन में क्या शो करना था, यही हमको क्वेश्चन में शो करना था। क्या शो करना था कि कॉर्ड की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, 2 × √r² माइनस डी²। वो हमने शो कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी। क्या बोला है आपसे, दो कॉर्ड हैं आपके पास, एक है ए बी और एक है सी डी। इनका जो सेंटर से डिस्टेंस है, ए बी का डिस्टेंस है डबल, किस डिस्टेंस से डबल है, जो सी डी का डिस्टेंस है। तो अगर सी डी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कैपिटल डी, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। इसको n लिख लेते हैं, इसको m लिख लेते हैं। आगे क्या बोला है, देन कैन वी कंक्लूड दैट सी डी इक्वल टू 2ab। आपसे क्या पूछा है, कैन वी कंक्लूड दैट सी डी इक्वल टू
सी डी जो है वो 2AB के बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, नो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट सी डी इजक्वल टू 2AB। पहले आपसे उसने क्या पूछा है, क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं सी डी जो है 2AB है, हमने बोल दिया नो। फिर उसने क्या बोला है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको क्या देना है, रीजन भी बताना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रीजन। हमारे पास रीजन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आया था हमारे पास। वो किसका फॉर्मूला आता है, कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए आया था। तो इसी का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट लेंथ ऑफ कॉर्ड, क्या मालूम है हमको, इक्वल टू 2 × R² - D²। हमको क्या पता है, जो कॉर्ड की लेंथ होती है वो क्या होती है, 2√में R² - D²। यहाँ पर R क्या शो करता है, रेडियस, और D क्या शो करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमको क्या मालूम है, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो होती है वो होती है 2 × √R² - D²। अब आगे क्या लिखेंगे, हेयर वी कैन क्लियरली सी दैट लेंथ ऑफ कॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या दिख रहा है हमें, जो आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ हमसे हमें क्या दिखाया गया था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2D है, एक का D है तो एक का 2D है। अगर डिस्टेंस दोगुना है तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, दोगुनी। लेकिन ऐसा यहाँ फॉर्मूले में कहीं भी हमको नहीं दिख रहा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, वो डिस्टेंस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती। तो हमने क्या लिख दिया कि हमें क्लियरली दिख रहा है इस फॉर्मूले में, क्या दिख रहा है कि जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझने के लिए मैं आपको रेडियस और डायमीटर का एक एग्जांपल देता हूं। रेडियस और डायमीटर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। क्यों, अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर कितना हो जाता है, 4। अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर कितना हो जाता है, 6। रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाता है, 14। क्यों हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या होता है, D इक्वल टू 2R। कहने का मतलब क्या है, D इक्वल टू 2R। अगर मैं इन सब में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो क्या बन जाती हैं, वो D बन जाती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो 2 गुना होता है। ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, R² - D² हो रहा है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो क्या कह सकते थे हम, ये कंक्लूड कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है तो ये कंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो गई है खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।